लड़का है मेरा आसिक अजीज मोहम्मद, जो अपना कहिए खूब मेहनत करे। मैंने नहीं होता है दिव्यांग का जो होता है, मतलब बहुत लोग जाते जाते रास्ता में तो है भैया रुकता है, अब कुछ कोशिश करता है कि हम आगे, तो अपने मेहनत पर ही अपना डिप्लोमा दरभंगा से किया, कंप्यूटर साइंस बीटेक किया, वहाँ क्या कहते हैं हैदराबाद से एमटेक किया, वहाँ पांडिचेरी से, माने रह के जिस हाल में है चल नहीं पाता है, लेकिन फिर भी अब इसके दिमाग में एक बात आई कि कुछ हमसे भी मदद हो, और मदद के लिए दिमाग इनको जो थे हमारे घर के लोग दें, फिर उन्होंने बताया कि ऐसा ठीक है फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कराइए दिव्यांग, उसका नाम रखा गया दिव्यांग सशक्त फाउंडेशन। ये 2 साल से मैंने कोशिश किया गया कि भाई इसका रजिस्ट्रेशन हो जाए, निबंधन इसका हो जाए, लगे इसका निबंधन 23 में हो गया, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 27/2023 है। फिर ये नीति आयोग में जो भारत सरकार का होता है, उसमें नीति आयोग से दर्पण आईडी बनता है, उसका दर्पण आईडी बन गया, उत्तर दिया कितना है 25 अभी बना है 2025, ये दर्पण आईडी कहने का मतलब ये अपने कागजी जगह पर पहुँचे। अब हुआ कि अभी फर्स्ट ईद के मौका से इसके दिमाग में आया कि ताउने पर कही कोई डॉक्टर बन रहे, ताउन इसके पास आया हर जगह से, और कुछ लोगों के लिए 45 किट बनाया, 45 किट, जिसमें लेडीज जेंट्स है, इसमें एक यानी कि लेडीज के लिए उसमें कपड़ा है, वाट कुछ है, सेवई है, उनके लिए अतर है जो होता है, चीनी और बाकी ज़रूरियात का सामान है अलग से। इसलिए बोला दुआ कर दीजिए कि बच्चे को आगे चलते और माने इसमें तरक्की मिले और हम लोग मदद करें, पैसे दुआ हो जाए, और उसके बाद इसका आप अपने हिसाब से सब भाई भाइयों, बड़ी खुशी और मसरत का मौका है कि इस वक्त हम लोग एक फाउंडेशन के तहत जो काम की शुरुआत की गई है यहाँ जमा हुए हैं। खिदमत खल्क असल इस फाउंडेशन का जो असल मकसद है वो लोगों के काम आना, लोगों की खिदमत करना। ये सब जानते हैं कि हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इमामुल अंबिया हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी बेसत से पहले गारे हिरा में जाया करते थे, और ये रमज़ान मुबारक का महीना ही था। इस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पे हज़रत जिब्राइल अमीन कुरान करीम की वही लेकर आए, जिसको हम और आप सूरह इक़रा के नाम से जानते हैं। वो 5 आयतें थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा था, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, हमें कुछ ओढ़ा दो, हमें कुछ ओढ़ा दो। घबराए हुए थे। तो उस वक्त आप गौर कीजिए, इस्लाम की शुरुआत हो रही थी ज़ाहिरी तौर पे, हज़रत खदीजा कुबरा ने आपसे क्या कहा था, वो गौर फरमाने वाला जुमला है कि या मोहम्मद इन्नका लतसिलुर रहमा, ए मोहम्मद, ए हमारे प्यारे ताजदार, ए हमारे शौहर, आप तो सिला रहमी करते हैं, आप सिला रहमी करते हैं, रिश्तेदारों के हुकूक अदा क्या करते हैं। और आगे दूसरा जुमला इस्तेमाल फरमाया, वो तहमिलुल कल्ला, आप बोझ उठा, क्या करते हैं, आप बोझ उठाते हैं, गरीबों के काम आते हैं, मेहमानदारों की मेहमान नवाजी क्या करते हैं, और जो मुसीबत में फंसे हुए लोग हैं उस वक्त आप काम आते हैं। तो यकीनन वो रब आपको ज़ाया नहीं करेगा, आपको बर्बाद नहीं करेगा। इस्लाम आया, इस्लाम से पहले भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमामुल अंबिया है, खातमुन नबिय्यीन है, खिदमत खल्क का फरीज़ा अंजाम दिया। इसी से आप गौर फरमा लीजिए ये कितना बड़ा काम है। खैरुन नास मन यंफउन नास, आका ने फरमाया जहाँ ये उम्मत मोहम्मदिया खैरुल उम्म है, सबसे बेहतरीन उम्मत है, तो वही आका ने फरमाया ये जो उम्मत किससे बनी है, इंसानों से बनी है, लोगों से बनी है। तो लोगों में सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन वो है जो दूसरों के काम आए। यकीनन
बाबू आशिक सल्लमऊ ने जो फाउंडेशन काम किया, यकीनन इसके पीछे इनके बड़ों का रोल है, इनके वालिद का रोल है, इनकी वालिदा का रोल है, इनके रिश्तेदारों का रोल है, जिन्होंने इस लायक इनको बनाया और अल्लाह की मदद मिलती रही, ये आगे बढ़ते रहे। नबूवत इस बात की है, जिस काम को लेकर ये आगे बढ़े हैं, जिस फाउंडेशन को लेकर आगे बढ़े हैं, ये और आगे बढ़े और ये तरक्की करें। और ये तरक्की उस वक्त करेंगे जब हम लोग इनको दुआओं से नवाजेंगे और साथ ही साथ जिस्मानी और माली भी ताउन करेंगे। अकेला चना बहुत, अकेला ये क्या करेंगे जब तक कि हम सबका साथ नहीं होगा। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये कारवां आगे की तरफ बढ़ता ही रहेगा। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बहुत ही मुबारक महीने में रमज़ान शरीफ के आज फाउंडेशन का इफ्तिताह किया गया लोगों के सामने। पहले से तो जनाब साहब इसके जरिए, लेकिन आज ज़ाहिर के तौर पर ज़ाहिरन जो हम लोगों के सामने रखी गई बातें बहुत ही अहम बातें हैं और बहुत ख़ास चीज़ें हैं कि इससे गरीबों की मदद की जा सकती है। और तरीक़ा शरीयत में भी यही है कि जो ज़कात और रकम मिलकर जो गरीबों को मदद की जाती है, जिससे वो ईद की खुशी मनाएगा, अब घर में सेवैया खाएगा, ये बहुत अच्छा तरीक़ा है कि वो फाउंडेशन के जरिए जनाब आशिक अजीज लम्बू ने इसको आगे लेके बढ़ा है। और हम लोग सब लोग मिलकर इसकी मदद करें और हम लोग फाउंडेशन के आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हम लोग दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात इस फाउंडेशन को कामयाबी की मंजिल पर पहुँचाए। मुबारकबाद के मुस्तहक हैं आसिफ बाबू और उनके घर वाले कि इस तरह का फाउंडेशन उन्होंने काम बनाया, बाकायदा आईडी के साथ, सरकार के पूरे आईडी के साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आईडी उनके पास है, बिहार गवर्नमेंट का भी आईडी पास है, जिसमें कोई शब्द की गुंजाइश नहीं बनती। और हमको तो मालूम है कि इससे पहले भी, इसके कबल पिछले साल भी कुछ आशिक वालों ने फाउंडेशन के जरिए कुछ बंटवाया था। नसर भाई ने हमसे कुछ मशवरा भी किया था। तो चंद लफ्ज़ों में ये कहें कि अल्लाह ताला उनके फाउंडेशन को दीन दूनी 4 चौगुनी तरक्की अता फरमाए।